नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। प्रतापगढ़ के पट्टी कस्बे में दुष्कर्म के आरोपी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार आरोपी गुलजार अहमद के प्रतिष्ठान पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और दुकान को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कस्बे के रायपुर रोड स्थित सिमरन क्लॉथ हाउस के संचालक गुलजार अहमद पर पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सरसतपुर गांव की एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने और उसे बेचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर पहले से दर्ज अपहरण के मुकदमे में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई। आरोपी को सोमवार देर शाम उड़ैया डी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार सुबह आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी पट्टी ले जाया गया, जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते हुए देख पुलिस आरोपी को बिना मेडिकल कराए वापस लेकर लौट गई। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस क्षेत्र अधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के प्रतिष्ठान सिमरन क्लॉथ हाउस पहुंचे। नगर पंचायत की मदद से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया और पूरे प्रतिष्ठान को सील भी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आप बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस समय पट्टी कोतवाली आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि सरसतपुर सराय ग्राम सभा की एक हिंदू नाबालिग बच्ची है, उसके साथ एक सिमरन क्लॉथ हाउस रायपुर रोड पे एक दुकान है जिसका ओनर है गुलजार अहमद ना। उसने 6 महीने पहले उसको बरगला के सस्ते कपड़े देने के लालच में उसके साथ गलत काम किया उसी दुकान में और वीडियो बनाया। उसी वीडियो के आधार पे ब्लैकमेलिंग करके पिछले 6-7 महीने से रेप कर रहा था। जान से मारने की धमकी देता था कि अगर नहीं आओगी तो मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। और जब उसका मन भर गया तो वो 8 अप्रैल को उस बच्ची को किसी अयोध्या का मंगल नाम के आदमी के हाथों बेच दिया। लड़की ने खुद बोला है मैं लड़की से मिल के आ रहा हूँ बच्ची से। और उसके बाद अब क्या है कि रूर चौकी पे जब इन्होंने 12 तारीख को तहरीर दिया कि मेरी बच्ची का अपहरण हुआ है और भी जो सारी चीज़ें, उनकी तहरीर को फाड़ दिया गया और अपने हिसाब से वहाँ के चौकी इंचार्ज यहाँ कहाँ के लोग हैं ना, यहाँ पे लिखवाए कहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरी तहरीर को फाड़ दिया और अपने हिसाब से तहरीर लिखवा के उसके हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया ना। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बच्ची को जब दिल्ली लेके जाया गया तो वहाँ बच्ची का हाथ पैर बांध के ड्रग्स दे के कुकर्म करते थे, रेप करते थे 40-40 साल के लोग ना। मतलब बच्ची ने बताया कि मेरे साथ इतना क्रूरता किए हैं लोग, ड्रग्स दे के रेप करते थे रात भर। मतलब कि बहुत ही घिनौना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू बच्ची के साथ रेप हुआ और पुलिस प्रशासन अगर सही समय पे कोई भी कार्रवाई की होती तो ना बच्ची का रेप होता, ना बच्ची को ड्रग्स दिया गया होता। आज वो बच्ची आ तो गई है लेकिन उसकी हालत अगर आप लोग देखेंगे समझ लीजिए एकदम वो स्थिति में ही नहीं है कि कुछ बोल पाए, कुछ समझ पाए। और नॉर्मल मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ना दुष्कर्म का है, ना पास्को का है, नाबालिग ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेचने का कोई धाराएँ नहीं है। पूरी की पूरी लापरवाही कर रहे हैं और इसकी वजह से संगठन के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक ही मांग है, कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में किसी भी हिंदू बहन के साथ ऐसी कोई क्रूरता ना हो। और दूसरी चीज़, इसका सबसे मेन जरिया है वह दुकान जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ आती हैं और ये बरगलाता है। पूर्व में भी ऐसी घटना, पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में जेल जा चुका है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सबसे पहले उसकी दुकान को सीज किया जाए। और मैं खुली चुनौती देता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन ने उसको नहीं सीज किया तो संगठन के लोग मिलकर उसकी दुकान को फूंक देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ ना। तो मैं कह रहा हूँ उसकी दुकान को सीज करें जहाँ से वो अपना व्यापार चलाता है और उसके बाद उसको कठोर से कठोर कार्रवाई के खिलाफ हो। दुष्कर्म का और भी सारी चीज़ें उसके लव जिहाद, जी बिल्कुल लव जिहाद ही कर रहा है। एक नहीं पता नहीं कितनी हिंदू बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है वो गुलजार नाम का आदमी। सर, अभी आप पट्टी कस्बे में एक दुष्कर्म के आरोपी के यहाँ कुछ कार्रवाई की गई है, क्या क्या कार्रवाई की गई है? क्राइम नंबर 133 लिखा गया था जिसमें ये साक्ष्य पाए गए कि गुलजार द्वारा इसके साथ बलात्कार की घटना की गई थी। इस संबंध में इसके जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़े गए हैं और साथ ही साथ जो घटनास्थल है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको सील किया गया और इससे संबंधित जितने भी जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी पर मुकदमा अपराध संख्या 133/26 अंतर्गत धारा 87 व 137(2) BNS पंजीकृत हुआ। वादिनी ने तहरीर किया था कि उसकी पुत्री को अमुक मोबाइल नंबर का धारक भगाकर ले गया है। विवेचना के क्रम में 11 मई 2026 को
पीड़िता को बरामद कर उसका नियमानुसार बयान अंकित कराया गया तो प्रकरण में मंगल निवासी जनपद अयोध्या व गुलजार निवासी जनपद प्रतापगढ़ की संलिप्तता सामने आई। दिनांक 18 मई 2026 को गुलजार निवासी प्रतापगढ़ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि आरोपी के प्रतिष्ठान को सील करने का उद्देश्य मामले से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।